जंगल में मीठी नाम की चिड़िया अपने दो जुड़वा बच्चों के साथ रहती थी। वो जंगल में लकड़ियाँ बेचने का काम करती थी। लकड़ियाँ बेचकर उसका कुछ ज़्यादा मुनाफा नहीं होता था, लेकिन फिर भी वो अपने बच्चों की परवरिश में कोई कमी नहीं रखती थी। काम से घर आते वक्त वो अपने बच्चों के लिए कभी कभार कुछ अच्छा बढ़िया खाना लेकर आती थी। ये माँ आ गई। माँ, आज आपने कहा था कि आप हमारे लिए कुछ चटपटा लाएंगी। हाँ हाँ, ये मैं कैसे भूल सकती हूँ। मेरे बच्चे कभी कभार ही तो बाहर का खाना खाते हैं। ये देखो, मैंने तुम्हारे लिए कचौड़ी लाई है। वाह वाह, कचौड़ी! बच्चे कचौड़ी देखकर बहुत खुश हो गए। तभी वहाँ पर गोरी कौवी आ गई। वाह 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 वाह, मीठी, क्या बात है! दूसरों के पैसों पर कैसे ऐश करते हैं, कोई तुमसे सीखे। यहाँ मेरा उधार चुकाना छोड़कर तू अपने बच्चों के साथ मिलकर ऐश कर रही है। अरे गोरी, तुम ऐसा क्यों कह रही हो? और रही बात उधार चुकाने की, तो मैंने तो तुम्हारे सारे पैसे चुका दिए हैं, बस उसका ब्याज ही तो बाकी है। हाँ तो क्या तुम ब्याज नहीं देने वाली? अरे वैसे ये खुशबू तो बड़ी अच्छी आ रही है। हटो हटो, जरा मुझे ये कचौड़ी खाने दो। न्याम न्याम न्याम। वाह, ये कचौड़ी तो बड़ी चटकदार है। अरे ओ आंटी, आप हमारी कचौड़ी क्यों खा रही है? हाँ, और हमारी ही कचौड़ी खाकर हमारी ही माँ को भला बुरा कह रही हो क्या? अरे ओ मीठी, तेरे बच्चे तो बड़े खड़ूस हैं, मुझसे जुबान लड़ा रहे हैं। बच्चों, ऐसे बड़ों के बीच में नहीं बोलते। गोरी, रही बात पैसे लौटाने की, तो मैं तुम्हारे पैसे जल्द ही लौटा दूंगी। हाँ हाँ, वो तो तुझे मरने के बाद भी लौटाने होंगे। लेकिन अगर तूने मेरे पैसे जल्दी नहीं लौटाए तो उस ब्याज पर भी दुगना ब्याज लगा दूंगी। गोरी धमकी देकर वहाँ से चली गई। बच्चों, मुझे माफ़ कर दो, मेरी वजह से तुम ये कचौड़ी नहीं खा सके। अरे माँ, आप ऐसा क्यों कह रही है? हम जानते हैं ये गोरी आंटी आपकी मजबूरी का फ़ायदा उठाती है। हाँ माँ, आप चिंता मत कीजिए, हम नाराज़ नहीं हुए। तभी राजा जी का एक सैनिक जंगल में आ गया। सुनो सुनो सुनो, जंगल के सभी पंछी ध्यान से सुनो। हमारे राजा जी ने हमारे जंगल के बच्चों के लिए खाने की प्रतियोगिता का ऐलान किया है। जो बच्चा सबसे ज़्यादा मोमोज खाएगा वो जीतेगा। राजा जी देंगे कुछ सोने के सिक्के। अरे वाह, मोमोज खाने की प्रतियोगिता, इसमें तो पक्का मेरा जग्गू ही जीतेगा। वाह वाह, जीतने का तो पता नहीं मम्मी, लेकिन मैं तो पेट भर के मोमोज खाऊंगा। अरे सीनू, तुमने सुना? प्रतियोगिता में जीतने वाले को महाराज सोने के सिक्के देने वाले हैं। अगर हम इस प्रतियोगिता में जीत गए तो हम उस गोरी आंटी के पैसे चुकाकर माँ की परेशानी दूर कर सकते हैं। हाँ मोनू, लेकिन हम बहुत सारे मोमोज कैसे खाएंगे? उसके लिए मेरे पास एक आइडिया है। हम दोनों में से कोई एक ही हिस्सा लेगा और दोनों बच्चों ने अपनी माँ की परेशानी दूर करने की ठान ली। जग्गू, मेरे लाल, आज तो दिन भर भूखा रहेगा। आज तुझे कुछ खाने को नहीं मिलने वाला, समझा? मेरे जग्गू को प्रतियोगिता जो जीतनी है। ठीक है मम्मी। अरे क्या करूं, मुझे तो बहुत भूख लगी है, मम्मी से भी नहीं कह सकता। हाँ, किचन में जाकर देखता हूँ, वहाँ पर कुछ खाने को जरूर होगा। जग्गू किचन में चला जाता है।
उसे वहाँ पर थोड़ा बहुत खाना दिखाई देता है। सुबह से भूखा जग्गू बिना कुछ सोचे समझे सारा खाना खा जाता है। हाँ चलो, अब अच्छी नींद आएगी। अगले दिन सभी पंछी प्रतियोगिता के लिए इकट्ठे हो गए। जग्गू मेरे बेटे, मुझे पता है तुझे बहुत भूख लगी होगी। तू कल से भूखा जो है, तू अभी इतना पेट भर के खा कि तू प्रतियोगिता ही जीत जाए। हाँ हाँ मम्मी, आप चिंता मत कीजिए, प्रतियोगिता में तो मैं ही जीतूंगा। अय है मेरा लाल। अरे ये मीठी का बच्चा भी आया है प्रतियोगिता में। लेकिन ये कमजोर मोनू खा खा कर कितने मोमोज खाएगा? 2 या 3? जीतेगा तो मेरा जग्गू ही। प्रतियोगिता शुरू हो गई। सभी जल्दी जल्दी मोमोज खाने लगे। वाह वाह, मजा आ गया। अरे जग्गू खाओ खाओ, जल्दी खाओ। हाँ हाँ मम्मी, खा तो रहा हूँ। इधर चिड़िया के बच्चों ने अपनी होशियारी से एक तरकीब निकाली थी। एक बच्चा टेबल के ऊपर और एक बच्चा टेबल के नीचे बैठा था। जब ऊपर बैठे मोनू का पेट भर जाता तो नीचे बैठा सीनू चुपके से ऊपर आकर मोमोज खाने लगता। दोनों जुड़वा होने के कारण किसी को पता भी नहीं चला। आम न्याम न्याम न्याम, और लाइए मोमोज। चल सीनू, अब तू आजा। अरे जग्गू क्या कर रहा है? वो चिड़िया का बच्चा प्लेट पे प्लेट खाए जा रहा है और तुझसे एक प्लेट भी मोमोज खत्म नहीं हो रहे। हाँ हाँ मम्मी, खा तो रहा हूँ। अब मेरे पेट में जगह नहीं है तो मैं क्या करूँ? क्या? वो सब मुझे नहीं पता। खा खा, जल्दी जल्दी खा मोमोज। आम नम नम नम। वाह वाह, क्या बात है। चलो चलो, समय खत्म हो गया। क्या समय खत्म? अरे ये जग्गू तो एक प्लेट भी मोमोज नहीं खा पाया और उस चिड़िया के बच्चे ने तो 3 प्लेट मोमोज खा लिए। लेकिन ऐसा कैसे हो सकता है? ये कमजोर मोनू इतना मोमोज कैसे खा सकता है? कुछ तो गड़बड़ जरूर है, देखना पड़ेगा। गोरी को बच्चों पर शक हुआ, इसीलिए वो मोनू के पास जाकर टेबल के नीचे देखती है तो उसे वहाँ पर मीठी का दूसरा बच्चा दिखाई दिया। गोरी ये देखकर सारा मामला समझ जाती है। हाँ, तो ये बात है, दोनों जुड़वा बच्चे मिलकर हमें बेवकूफ़ बना रहे हैं। देखिए देखिए महाराज जी, ये मीठी के बच्चे मिलकर हमें कैसे पागल बना रहे हैं। ये चीटिंग करके प्रतियोगिता जीतना चाहते थे। जैसी माँ वैसे बच्चे। क्यों बच्चों, तुमने ऐसा क्यों किया? तुमने चीटिंग क्यों की? चीटिंग करके तुमने प्रतियोगिता का नियम तोड़ा है। बताओ, तुमने ऐसा क्यों किया? महाराज जी, हमने ये जानबूझकर नहीं किया, ऐसा करना हमारी मजबूरी थी। मजबूरी? कैसी मजबूरी? राजा जी, हमें ये प्रतियोगिता जीतनी थी ताकि हम अपनी माँ का कर्जा चुका सके। दरअसल हमारी माँ ने गोरी आंटी से कुछ पैसे उधार लिए थे। वो पैसे तो उन्होंने चुका दिए, लेकिन गोरी आंटी ने उस पर बहुत सारा ब्याज लगा दिया है। इसीलिए वो ब्याज चुकाने के लिए हम ये प्रतियोगिता जीतना चाहते थे। हाँ, और ये गोरी आंटी रोज हमारे घर आकर हमें और हमारी माँ को रोज ताने देकर भला बुरा कहती है। हमें चैन से खाने पीने भी नहीं देती। ये हम पर बहुत अत्याचार करती है। हम इनके रोज के तानों से तंग आ गए हैं। क्या? गोरी कवि,
तुम्हें इन बच्चों के साथ ऐसा नहीं करना चाहिए था। मीठी चिड़िया लकड़ियाँ बेचती है, उसी में उसे अपना और अपने बच्चों का पेट भरना होता है और ऊपर से बच्चों की पढ़ाई भी है। अब उसने तुम्हारे पैसे लौटा दिए हैं तो तुम्हें उसका ब्याज नहीं लगाना चाहिए। लेकिन महाराज, इन्होंने जो चीटिंग की उसका क्या? आप तो इनकी चिकनी चुपड़ी बातों में आकर बाकी सब भूल ही गए। वो भी उन्होंने तुम्हारी वजह से ही किया है। तुम्हारे ऐसा करने की वजह से बच्चों पर बुरा असर पड़ा है। इसीलिए हम ये आदेश देते हैं कि तुम्हें उनका कर्जा माफ करना होगा। ये सुनकर गौरी के तो तोते उड़ गए। क्या? हाँ, और बच्चों को इनाम के तौर पर एक पोटली सोने की मोहरे। शुक्रिया महाराज जी। मीठी के दोनों बच्चों ने मिलकर मीठी की सारी परेशानियां हल कर दी।